सुबह का समय था। सुबह की सुनहरी किरणें जब जंगल के पत्तों पर पड़ने लगीं, तो टुनटुनी चिड़िया अपनी पतली सी टहनी पर बैठी शांत आकाश को निहार रही थी। गर्मी की पहली सुबह थी और हवा में एक सुकून भरी नमी तैर रही थी। ठंडी हवा जा रही है, गर्मी का मौसम आ गया है, शायद अब थोड़ा सुकून मिलेगा। तभी नन्ही गुड़िया चिड़िया उड़ती हुई आई और अपनी माँ के पास फुदक कर बैठ गई। मम्मा, अब हम ताजे फल खाने जाएंगे ना? हाँ बेटी, जंगल के सारे पक्षी आज एक नए जंगल में जा रहे हैं। मैंने सोचा आपको भी साथ ले चलूं। सच मम्मा, आप मुझे भी साथ लेकर चलोगी? बहुत मजा आएगा। ऐसे गुड़िया खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ उड़ती है और रास्ते में उन्हें कालू कौवा, सुंदरी कौवी, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर दिखाई पड़ते हैं। वो उनके पास आकर रुक जाती है। अच्छा है, सर्दियों के दिन जा रहे हैं, मैं तो ठंड से परेशान हो गई। सुंदरी ने सही कहा, बेचारी अब कहीं जाकर नहाएगी, वरना पूरी सर्दी तो इसने बिना नहाए ही गुजार दी। देखो तो पहले से भी ज्यादा काली पड़ गई है। ओ मिट्ठू तोते, मैं रोज सुबह 4 बजे नहा लेती थी। तू अपनी बता, ना जाने कितने हफ्तों से मुंह तक नहीं धोया होगा। काली कलूटी कहीं की, फिर भी मैं तेरी तरह काला तो नहीं पड़ा। नाम है सुंदरी और रंग है काला। मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, मुझे गुस्सा मत दिला। अरे रे, आप दोनों चुप हो जाए, जरा सी बात पर लड़ने लगते हो। तुम कोई छोटे बच्चे हो। मिट्ठू तोते, तुम भी कम नहीं हो। अब छोड़ो ये सब फिजूल की बातें। यह सोचो, गर्मी की पहली सैर करने कहाँ जाना है? सागर वाले जंगल चलते हैं, वहाँ सभी प्रकार के फलों के पेड़ हैं। खूब खाएंगे और घर के लिए भी भर भर के लाएंगे। तो ठीक है, मैं अपनी बेटी गुड़िया को भी साथ ले चलती हूँ। वो भी बहुत दिनों बाद रसीले रसीले फल खाएगी। सब पक्षी मिलकर एक लंबी उड़ान भरते हैं। दोपहर होते होते सूरज सिर पर था। गर्मी में प्यास से परेशान वो सभी पक्षी नदी के पास आकर रुकते हैं। वाह, क्या ठंडा पानी है। तभी ऊपर से एक तेज आवाज आती है। वो आवाज एक ड्रोन की थी। बचो बचो, ड्रोन आ रहा है, बहुत तेज है, इधर उधर हो जाओ। सभी पक्षी इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन टुनटुनी और गुड़िया उसकी चपेट में आ जाते हैं और वो दोनों माँ बेटी जमीन पर गिर जाती। मम्मा, आपकी चोट से खून क्यों आ रहा है? ये क्या हो गया आपको? बोलिए ना, उठिए मम्मा। देखिए ना, कितने पंछी तो बचकर निकल गए, पर आप क्यों गिर गई मम्मा? बेटी डर मत, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा जख्म है, कुछ नहीं हुआ। कोई तो आएगा मदद करने। लेकिन टुनटुनी चिड़िया की मदद करने कोई पक्षी नहीं आता। बाकी सभी पक्षी आगे बढ़ जाते हैं। तू ठीक है ना गुड़िया? तुझे कुछ नहीं हुआ ना? बस यही जानना चाहती हूँ, बाकी सब सह लूंगी। माँ हूँ मैं, मेरी जान भी चली जाए पर तुझे कुछ न हो, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। पर आसमान अब खामोश था। पंछियों की भीड़ तो आगे बढ़ चुकी थी। जंगल के दोस्त अब अनजान बन चुके थे। कोई न रुका, कोई न पलटा, सब बस उड़ते रहे जैसे टुनटुनी कभी उनका हिस्सा ही न थी। गुड़िया, अगर मैं सो जाऊं तो आप डरना मत। आप उड़ सकती हो, आप बहुत बहादुर हो। नहीं मम्मा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। धीरे धीरे रात हो चुकी थी। टुनटुनी की सांसें धीमी पड़ चुकी थीं और नन्ही गुड़िया, जो अभी उड़ना सीख ही रही थी, अपनी घायल माँ के लिए आसमान ही नहीं जंगल के हर कोने में मदद ढूंढने निकल पड़ी थी। मम्मा को बचाना है, मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। कोई तो होगा इस जंगल में जो हमें बचा सकता है। गुड़िया थककर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठती है। तभी एक धीमी आवाज आती है। अरे छोटी सी चिड़िया, इतनी रात को अकेली क्यों रो रही हो बच्ची? बाबा, मेरी मम्मा बहुत जख्मी है। ऊपर से ड्रोन टकरा गया था, वो जमीन पर पड़ी है। कोई मदद नहीं करता, कोई नहीं रुकता। मम्मा मर जाएंगी क्या बाबा? चलो बेटी, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। मैं नहीं जानता मैं कितना कर पाऊंगा, पर कोशिश जरूर करूंगा। गुड़िया झट से उठती है और चूहे को टुनटुनी के पास ले जाती है। चूहा टुनटुनी की हालत देखकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये तो बहुत बुरा जख्म है, बहुत खून बह चुका है। कुछ कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। मम्मा को मत जाने दीजिए। मैं तुम्हें एक जगह ले चल सकता हूँ। मेरे दादाजी ने एक पुराना कद्दू घर बनाया था। अब वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन वो सुरक्षित है। वहीं चलो, मैं पत्तों से पट्टी भी बांधूंगा और जड़ी बूटियाँ भी दूंगा। गुड़िया, तू अब भी यही है? मैं कहीं नहीं गई मम्मा, मैं आपको ले चल रही हूँ एक जादुई कद्दू घर में। आप ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा मम्मा, बस थोड़ा और सह लीजिए। गुड़िया,
अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को एक ठेले पर डालती है। स्विंग की मदद से ठेले को खिसकाते हुए धीरे धीरे चलाने लगती है और पास के एक खेत में पहुँचती है। वहाँ उसे एक बड़ा जादुई कद्दू घर दिखाई देता है। अब तुम आराम करो, गुड़िया तुम्हारे पास है और मैं यही हूँ। सुबह तक देखना सारे जख्म भर जाएंगे। उधर बाकी पक्षी कालू कौवा, सुंदरी कौवी और मिट्ठू तोता फल खाते हुए ठहाके लगाते हैं। कितना मजा है। किससे फर्क पड़ता है कि रानो गिर गई, कमजोरों की जगह यही होती है। और मैं तो अब यही घोंसला बनाऊंगा। कौन पुराने जंगल लौटे। रात को एक भूखा बिल्लू बिल्ला आता है। अरे आम के पेड़ पर स्वादिष्ट पक्षी, आज दावत है। कालू और सुंदरी अपनी जान बचाने के लिए मिट्ठू को बिल्ले के हवाले कर देते हैं। बिल्ली जी, वो तोता हमारा नहीं है, ले जाइए उसे। बिल्ला मिट्ठू को खा जाता है। अगले दिन बिल्ले की बड़ी बहन आती है और कालू और सुंदरी को भी मार डालती है। सुबह होती है तो टुनटुनी की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया की बेटी गुड़िया पालक के पत्तों से खाना बनाती। मम्मा, हम कद्दू के घर में हैं और देखो खाना भी है। अब हमें किसी की जरूरत नहीं। शाबाश मेरी बच्ची, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, न ही मुश्किल समय में किसी को अकेला छोड़ना चाहिए। जो दिल से अच्छा होता है उसका घर हमेशा सुरक्षित रहता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो सच्चा साथी होता है वही असली परिवार होता है, और जो दूसरों को दुख में छोड़ देते हैं उन्हें समय एक न एक दिन जरूर सजा देता है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। हर ओर बूंदों की टिपटिपाहट और ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे मौसम में एक कोने में छोटी सी दुकान लगाए बैठी थी टुनटुनी की बेटी गुड़िया। हाथों में तसला, गरम गरम तेल में पकौड़े तलते हुए वो अपनी दुकान पर पकौड़े बेच रही थी। अरे ओ गुड़िया, आज तो तुझसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। तेरे पकौड़ों के किस्से तो पूरे जंगल में मशहूर हैं। क्यों नहीं तोते भैया, आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े निकालती हूँ। एक बार खाओगे तो रोज आओगे। गुड़िया, मैंने सुना है तेरे जैसे पकोड़े किसी के नहीं। चलो आज बारिश में कुछ गरम गरम ही खा लिया जाए। और वैसे भी बारिश में तेरे गरम गरम स्पेशल मिर्ची के पकोड़े खाए बिना तो शाम अधूरी है मेरी। भैया, आज नया मसाला डाला है, खाकर बताइए। अरे वाह गुड़िया, तू तो सच में चीफ ऑफ द जंगल है। इससे अच्छे पकोड़े मैंने कभी नहीं खाए। बस बस तोते भैया, अब तारीफ मत कीजिए और पकोड़े खाइए, पकोड़े। वाह वाह, क्या स्वाद है। बच्चों की तरह ललचाकर खा गया मैं तो सारे पकोड़े। बहन, तू तो कमाल करती है। देखा तोते भैया, मेरे पकोड़े का कमाल है। तुम्हारे भाभी हरियाली के लिए भी पैक कर देना। उसने कहा था गुड़िया के पकोड़े नहीं लाए तो मेरी आत्मा तरसेगी। ऐसे वो तोता पकौड़े खाता भी है और साथ ले भी जाता है। दिन भर गुड़िया चिड़िया खूब काम करती थी। उसे पकौड़े बनाने और बेचने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन उसी जंगल में सुंदरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे। कालू कालू, चलो हम भी पकोड़े खाएं। बहुत मन कर रहा है, बारिश का मौसम है, बिना पकोड़ों के अधूरा अधूरा लगता है। सुंदरी को पकौड़े खाना बहुत पसंद था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वह हमेशा गुड़िया से उधार लेकर पकौड़े खाया करती थी। चलो ठीक है, पर पैसे तो नहीं है हमारे पास सुंदरी। अरे हमेशा की तरह उधार लेंगे ना, गुड़िया मना थोड़ी ना करती है हमें। दोनों गुड़िया की दुकान पर पहुँचते हैं। गुड़िया, बहुत भूख लगी है, एक प्लेट पकोड़े तो दे दो ना। तुम दोनों हर बार उधार लेते हो पर पुराना हिसाब कभी चुकाया नहीं। पहले वो भरो, फिर पकोड़े दूंगी मैं तुम दोनों को। गुड़िया बहन, अभी पैसे नहीं है। प्लीज प्लीज गुड़िया बहन, हम जल्दी ही पैसे दे देंगे। आज तो पकोड़े खिला दो। नहीं दूंगी नहीं दूंगी, अब रोज रोज का ये बहाना नहीं चलेगा। चलो भागो यहाँ से। देखा कालू, इसने हमें कैसे धुतकार दिया। इतना घमंड ठीक नहीं, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, इस बारिश में पकोड़े भी नहीं खाए और बेइज्जती हुई वो अलग से। अब सुंदरी और कालू गुड़िया से बदला लेने का सोचने लगते हैं। कालू जी, अब कुछ ना कुछ तो चाल चलनी ही होगी। कुछ ऐसा कि इसकी दुकान ही बंद हो जाए। सुंदरी तो क्या करे, दुकान में आग लगाए उसकी। नहीं, आग नहीं, कुछ चालाकी से काम करना होगा। खैर छोड़ो यह सब, अब हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं।
आइडिया दिमाग में आ ही जाएगा। जैसा आप कहें पत्नी जी। दोनों अपनी हवाई मोटर में सवार होकर निकल जाते हैं। कितना मजा आ रहा है कालू जी, इस बारिश में घर से निकल आए पर पकोड़े न खा पाए। तभी उन्हें गुड़िया चिड़िया सामने से आती दिखाई देती है। वो देखो कालू, लगता है गुड़िया घर जा रही है। कालू जी, समय आ गया है बदला लेने का। हाँ, समझ गया सुंदरी जी मैं तुम्हारी बात। तभी कालू को आज जानबूझकर अपनी हवाई मोटर से गुड़िया को टक्कर मार देता है, जिससे गुड़िया घायल होकर नीचे गिर जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मेरा पंख, हाय मैं उड़ नहीं पा रही। अरे ये तो गुड़िया है, टुनटुनी की बेटी। अरे गुड़िया, क्या हुआ तुम्हें? कबूतर भैया, वो कालू की हवाई मोटर से टकराकर मेरा पंख टूट गया है, मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। वो कालू कौवा तो हमेशा चालाकी करता है। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बंटी कबूतर गुड़िया को उसके घर छोड़ देता है। ये क्या हो गया मेरी बेटी, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारा पंख तो टूट गया है, इसे जुड़ने में तो काफी समय लगेगा। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। बस कुछ समय की ही बात है, मैं फिर से पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी और अपना पकौड़ों का काम करने लगूंगी। उस टुनटुनी की बेटी का पत्ता तो आसानी से कट गया, बड़ी कमाई करती थी ये। अब गुड़िया की दुकान बंद, अब बारी हमारी है। कालू, तेल गरम कर, तेल। लेकिन स्वाद तो वैसा नहीं आएगा ना जैसा स्वाद गुड़िया के पकोड़ों में आता है। अरे स्वाद की क्या चिंता, जंगल में और पकोड़ों का ठेला है ही कहाँ। तभी वहाँ तोता आता है। पकोड़े हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। हे भगवान, ये क्या, आधा कच्चा आधा जला हुआ पकोड़ा। छी। मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें इन पकोड़ों का स्वाद का क्या पता, ये तो रस्टिक फ्लेवर है। अगले दिन फिर से कालू और सुंदरी जंगल में पकौड़े बेचने लगते हैं, लेकिन उनके पकौड़े खाने कोई पक्षी नहीं आता। अरे इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर आवाजें लगा रही हूँ, मगर कोई भी हमारे पकोड़े खाने नहीं आया। लगता है सुंदरी जी, रेट कम करना पड़ेगा। ऐसे वो दोनों पकौड़ों की बड़ी प्लेट सिर्फ 10 रुपए में देने लगते हैं। सुंदरी, मुझे एक प्लेट पकोड़े की दे दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। चुनमुन चिड़िया पकौड़े खाकर कहती है, कुछ भी कहो सुंदरी, गुड़िया के पकोड़े जैसा स्वाद नहीं है तुम्हारे पकोड़ों का, पर मजबूरी है, बारिश में पकोड़े खाए बिना मेरा गुजारा भी तो नहीं होता। कालू, आज पहले ही दिन हमारे सारे पकोड़े बिक गए, कल हम पकोड़े की प्लेट 20 रुपए की कर देंगे। गोरी, ज्यादा लालच मत करो। कालू, तुम तो चुप ही हो जाओ, पूरे जंगल में सिर्फ हम हैं जिनकी वजह से पक्षियों को गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिलते हैं। अगले दिन वे पकौड़े की प्लेट 50 रुपए में बेचने लगते हैं, मगर आज कोई भी पक्षी उनके पकौड़े खाने नहीं आता। आज तो सारे पकोड़े बच गए हैं, अब क्या करें इनका? करना क्या है सुंदरी, यही पकोड़े कल सस्ते में बेच देंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या बासी पकोड़े, सोच लो कालू जी, कहीं हमें इन पकोड़ों के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए। अगले दिन सुंदरी कौवी पकौड़े की प्लेट 10 रुपए में बेचने लगती है और सुंदरी के सारे पकौड़े बिक जाते हैं। कालू, देखा तुमने, जंगल के पक्षी कितने बेवकूफ हैं, किसी को पता भी नहीं चला कि ये पकोड़े बासी थे। उधर गुड़िया चिड़िया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और टुनटुनी की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। जब से बिटिया का एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी मुश्किल से घर चला रही हूँ और मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। बहन, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? मुझे नहीं लगता मेरे पास 1 रुपया भी बचा है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ना बहन। जब तक गुड़िया बेटिया ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दो ना, इससे तुम्हारी कमाई होगी और इलाज भी हो सकेगा। हाँ हाँ बहन, फिर तो मैं कल से ही पकोड़े बेचना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन जब कालू और सुंदरी पकोड़े बेचने आते हैं तब पकड़ो पकड़ो पक्षियों, पकड़ो इन फ्रोलियों को, इनके पकोड़े खाने से कल से मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे उल्टियाँ। सारे पक्षी मिलकर कालू और सुंदरी को खूब मारते हैं और उनके पंख तोड़ देते हैं। उधर टुनटुनी चिड़िया पकौड़े बेचने का काम शुरू करती है और दूर से ही पक्षी पकौड़ों की खुशबू से खिंचे चले आते हैं। शुक्र है टुनटुनी बहन, तुमने पकोड़े बेचने शुरू कर दिए, वरना कालू और सुंदरी के पकोड़े खाने से तो बीमार होने लगे थे हम सब।
दूसरी तरफ कालू और सुंदरी अपने घर में टूटे पंख लेकर पड़े हुए थे। ऐसे उन दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, लालच और चालाकी से पाई हुई कमाई ज्यादा दिन नहीं टिकती। मेहनत और ईमानदारी की खुशबू दूर तक जाती है और लोगों का दिल जीत लेती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।